नमस्कार मित्रों, वार्षिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको कन्या राशि के लिए आने वाला वर्ष 2025 कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सारी आपको जो जानकारी है वार्षिक राशिफल से संबंधित वो आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। मित्रों, कन्या राशि के संदर्भ में आपको राशिफल बताने से पहले एक बात पहले बता देते हैं कि ये वृषभ राशि के बाद वो दूसरी राशि है जिसके लिए वर्ष 2025 बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। ये काफी फायदा देगा ये वर्ष आपको। उसका रीजन है जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है आपके लिए। मित्रों, वार्षिक राशिफल के संदर्भ में आपको एक बात और बता दें कि आपको मैंने जैसा पिछली वीडियो में बताया हुआ है, इसको हम लोग 4 जो ग्रह होते हैं प्रमुख ग्रह, उसी के आधार पर वार्षिक राशिफल तैयार किया जाता है, जिसमें जो 4 ग्रह हैं शनिदेव, बृहस्पति, राहु और केतु, यही वो 4 ग्रह होते हैं जो सर्वाधिक समय तक एक राशि में गोचर करते हैं, इसीलिए इनका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। शनिदेव 2.5 वर्ष, बृहस्पति 1 वर्ष, वहीं राहु केतु 18 महीना अर्थात 1.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं। तो कन्या राशि की बात करें तो 29 मार्च 2025 तक जो शनिदेव हैं वो आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर एक विपरीत राजयोग भी बना हुए हैं, क्योंकि षष्ठेश होकर छठे भाव में स्वराशिस्थ है। यहाँ से उनकी नीच दृष्टि अष्टम भाव पर है, द्वादश भाव पर है, साथ ही जो है तीसरे भाव पर दृष्टि उनकी है। मित्रों, छठे भाव में शनि का गोचर तो अच्छा माना जाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको बैठ के कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको 17 जनवरी 2023 के बाद से दे रहे थे। आपने ध्यान दिया होगा, आपको कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में कहीं ना कहीं दर्द वगैरह की समस्या, नसों में समस्या और कहीं ना कहीं पाचन को भी ये प्रभावित आपके कर रहे थे। अष्टम भाव पर दृष्टि थी तो कहीं ना कहीं दुर्घटना आदि के योग भी बना रहे थे। आयु में तो वृद्धि कर रहे थे, लेकिन दुर्घटना आदि के योग भी ये बना रहे थे। खर्चों में आपके अनायास वृद्धि आपको देखने को मिल रही थी। सेविंग आपकी काफी कम हो गई थी और कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे थे, साथ ही उनके साथ संबंधों को प्रभावित कर रहे थे। 29 मार्च 2025 को काफी अच्छी स्थिति शनि की होने वाली, क्योंकि यहाँ से वो निकलेंगे और आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव में शनि जो होते हैं काफी मजबूत भी होते हैं। यहाँ पर वो बैठेंगे लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज और बता दें कि यहाँ 18 मई 2025 तक राहु भी विराजमान है। और इसमें और भी ग्रहों की स्थिति आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि 18 मई तक यहाँ पर ग्रहों की एक प्रकार से खिचड़ी बनने वाली है। 5 ग्रह यहाँ पर अलग अलग समय काल में युति करने वाले हैं, पंचग्रही योग बनेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है राहु विराजमान है ही 18 मई तक। यहाँ पर जो शुक्र होते हैं, जो कन्या राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक ग्रह होते हैं, भाग्य स्थान और धन भाव के स्वामी होकर यहाँ पर वो 28 जनवरी को ही आ जाएंगे और 31 मई 2025 तक उनका गोचर चलेगा। और यहाँ पर आपके लिए उच्च राशि में बैठ के शुक्र मालव्य नाम के महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो आपको विशेष फायदा देगा, बिजनेस में फायदा देगा, आपके आकर्षण में वृद्धि करेगा, आपकी वाणी में को प्रभावशाली बनाएगा, कहीं ना कहीं आपको लग्जरी आइटम या आपके ऊपर भोग विलास की वस्तुओं को आपको कहीं ना कहीं प्राप्त कराने में मदद करेगा। लेकिन ये चारित्रिक दोष भी देगा, वैवाहिक जीवन में जबरदस्त तनाव उत्पन्न करा सकता है। अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह भी किसी थर्ड पर्सन के कुछ आपको एलिगेशन वगैरह लगाकर ये तोड़वा सकता है, क्योंकि यहाँ शुक्र राहु की युति चारित्रिक दोष का निर्माण करेगी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद यहाँ पर बुध भी रहेंगे, 7 मई तक बुध भी रहने वाले हैं, बीच में आएंगे बुध। तो राशि के स्वामी होकर यहाँ पर रहेंगे, नीच भंग राजयोग बनेगा, नीच राशि होती मीन राशि बुध की, वो उसमें रहेंगे। राहु के साथ जड़त्व तो दोष भी रहेगा। इसके बाद 14 मार्च को और 14 अप्रैल के बीच में 1 महीने के लिए सूर्य भी यहाँ रहने वाले हैं। और 29 मार्च को जब शनि का प्रवेश होगा तो इन चारों ग्रहों के साथ शनि की युति होगी। इसीलिए यहाँ पर कई प्रकार के अशुभ योग बन रहे हैं जो आपके वैवाहिक जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित करेंगे। साथ ही बिजनेस करने वाले लोग जो हैं, जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, उनको भी विशेष सतर्क रहना पड़ेगा, अन्यथा आपको ये हानि वगैरह दे सकता है। और इस गोचर काल में जैसा बिजनेस चल रहा है वैसे ही चलने दे, बहुत ज्यादा बदलाव करने की या उसको बढ़ाने की अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं हानि भी होगी, और पार्टनर जो आपका बिजनेस पार्टनर होगा उसके माध्यम से आपको धोखा वगैरह भी हो सकता है। तो यहाँ पर कई प्रकार के अशुभ योग बनेंगे। सूर्य राहु का ग्रहण दोष बनेगा, सूर्य शनि का पितृ दोष बनेगा, शनि राहु का एक पिशाच योग होता है वो बनेगा, बुध राहु का जड़त्व दोष बन जाएगा, शुक्र राहु का चारित्रिक दोष बन जाएगा। कई प्रकार के अशुभ योग बनेंगे, लेकिन इसमें कुछ अच्छे योग भी रहेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग, ये 2 योग भी बन रहे हैं बढ़िया। और लग्न में केतु रहेंगे, उनकी दृष्टि रहेगी। तो यहाँ पर
29 मार्च से लेकर और खास तौर पर 14 अप्रैल तक जब तक सूर्य हैं तब तक तो बहुत बुरी स्थिति रहेगी। इसके बाद सूर्य आपके अष्टम में जाएंगे, वहां से स्थितियां आपकी स्वास्थ्य संबंधित वो दिक्कत पैदा करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है फिर उसके बाद 18 मई तक आपको विशेष सतर्क रहना है। 7 मई को बुध भी आपके चले जाएंगे अष्टम भाव में मेष राशि में। फिर 18 मई तक यहाँ पर राहु की स्थिति रहेगी, वो आपको दिक्कत देती रहेगी। फिर 18 मई को राहु आपके छठे भाव में चले जाएंगे। छठे भाव में राहु का गोचर बहुत अच्छा होता है और द्वादश में केतु आ जाएंगे सिंह राशि में। कुंभ राशि में राहु जब छठे भाव में आएंगे तो शत्रुहंता योग बनाएंगे, साथ ही जो शत्रु आपको परेशान करे तो उस पर आपको विजय प्राप्त कराएंगे। फिर शनि यहाँ सप्तम भाव में अकेले बैठेंगे और मतलब 31 मई तक शुक्र साथ में रहेंगे। 31 मई को शुक्र आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। फिर शनि यहाँ अकेले बैठेंगे और शनि जो है वो 31 मई से लेकर और 13 जुलाई तक यहाँ अकेले रहेंगे। लेकिन माफ कीजिएगा 13 जुलाई तक, 31 मई से 13 जुलाई तक अकेले रहेंगे और 13 जुलाई को शनि जो है यहीं पर वक्री हो जाएंगे। फिर वक्री चलते हुए फिर से आपके छठे भाव का फल देने लगेंगे। वहां पर आपको थोड़ा और ज्यादा स्वास्थ्य की ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वहां पर राहु पहले से रहेंगे। वक्री काल में शनि और राहु का भी एक साथ प्रभाव देखने को मिलेगा आपको। तो शनि की स्थिति की अगर आपको बात करें तो 29 मार्च के बाद स्थितियां बदलेंगी, लेकिन अभी भी आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा वैवाहिक जीवन को लेकर खास तौर पे। मित्रों, इसके बाद आपको बताते हैं जो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है। देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान में आपके बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति है। लग्न पर, तीसरे भाव पर, पंचम भाव पर उनकी दृष्टि है 14 मई 2025 तक। तो भाग्य स्थान में बैठे, भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। जो समस्याएं आपको आ रही हैं, जो लगातार दिक्कतें बनेंगी, साथ सप्तम भाव में आपके 29 मार्च से लेकर और उसके बाद जो स्थितियां बनेंगी 18 मई तक, उसमें बृहस्पति लग्न पर दृष्टि डालकर काफी फायदा आपको देंगे क्योंकि सारे ग्रहों की दृष्टि लग्न पर ही रहने वाली है। तो इनकी जो दिक्कतें आएंगी आपको, उसमें बृहस्पति आपको काफी राहत देंगे। बृहस्पति आपके दशम भाव में आ जाएंगे मिथुन राशि में। यहाँ पर वो केंद्राधिपति दोष में रहेंगे, चतुर्थेश और सप्तमेश होकर दशम भाव में रहेंगे। यहाँ पर दशम भाव में बृहस्पति का गोचर, वैसे तो काल पुरुष की कुंडली में नीच राशि बनती है मकर राशि, लेकिन गोचर में वो कहीं ना कहीं आपको फायदे देंगे। जो लोग टीचिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोचिंग संस्थान चलाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में लेक्चरर प्रोफेसर आदि हैं, या कॉलेज या यूनिवर्सिटी कोई रन करते हैं, शिक्षण संस्थान चलाते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, धर्म कर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं, या आप कहीं ना कहीं चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए, उनको फायदा होगा। साथ ही आपको धन की भी अच्छी प्राप्ति बृहस्पति कराएंगे 14 मई के बाद से, क्योंकि यहाँ से पंचम दृष्टि धन भाव पर रहेगी। परिवार में मांगलिक कार्य वगैरह होगा, प्रभावशाली आपकी वाणी हो जाएगी, तो ये आपको फायदा देगा। 4th हाउस पर दृष्टि डाल के माता के स्वास्थ्य को बेहतर करेगा, जनता में लोकप्रियता आपकी बढ़ाने का काम करेगा। साथ ही कहीं ना कहीं भूमि भवन की प्राप्ति भी करा सकता है आपको। और जो छठे भाव पर दृष्टि है, रोग ऋण शत्रु में भी आपको फायदा देने का बृहस्पति काम करेगा दृष्टि के माध्यम से, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। मित्रों, बृहस्पति के बारे में एक चीज और बता दें, जैसे वक्री काल के बारे में आप जानते हैं, उल्टा चलता है ग्रह, उसी तरीके एक अतिचारी भी स्थिति होती है। बृहस्पति जो है 18 अक्टूबर से और 4 दिसंबर तक अतिचारी होकर आपके लाभ स्थान में चले जाएंगे, उच्च राशि कर्क में। तो वहां पर 2 महीने तकरीबन 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक आपको जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। उसके बाद 4 दिसंबर को फिर से उल्टा चलते हुए दशम भाव में जाएंगे। तो एक ये भी बृहस्पति की स्थिति आपको समझनी है, उसका अभी काफी समय है। वो जब स्थितियां घटित होंगी तो आपको वैसे भी अलग से वीडियो बना के जानकारी दी जाएगी। तो शनि की स्थिति बताई मैंने, 29 मार्च के बाद से आपको सतर्क रहना है और 31 मई से लेकर 13 जुलाई तक शनि सप्तम में अकेले रहेंगे, वहां से आपको काफी फायदा देंगे, बिजनेस में फायदा देंगे। लेकिन 13 जुलाई को फिर वक्री हो जाएंगे और 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। उसके बाद पुनः वो मार्गी होकर आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। मित्रों, राहु केतु के बारे में भी आपको संक्षेप में बता ही दिया मैंने, छठे भाव में आ जाएंगे 18 मई से। राहु काफी फायदा रहेगा आपके लिए, शत्रु अंतयोग बनाएंगे। कार्यस्थल पर कोई आपको परेशान कर रहा था या कोई पॉलिटिक्स कर रहा था, आपके खिलाफ एलिगेशन वगैरह लगा रहा था, उसमें राहु आपको काउंटर करने की ताकत देंगे, क्षमता देंगे। यही है कि छोटा मोटा वाद विवाद आपके खिलाफ लगाते रहेंगे, क्योंकि द्वादश में केतु भी बैठा रहेंगे, खर्च वगैरह अननेसेसरी आप करेंगे। और दूसरे भाव पर दृष्टि होने से कहीं ना कहीं वाणी कभी कभी आपकी ओवर स्मार्टनेस वगैरह की वजह से आप कहीं ना कहीं अपना ही मान सम्मान कम कर लेंगे। लेकिन बृहस्पति 14 मई से इन सब चीजों में आपको राहत देंगे, तो ये एक अच्छी चीज आपके लिए रहेगी। जो राहु समस्या देंगे, बृहस्पति उसमें आपको राहत देने का काम करेंगे। मित्रों, 2 और ग्रहों की स्थिति आपको बता देते हैं। शुक्र की तो मैंने बताई थी, मालव्य महापुरुष राजयोग आपके लिए बन रहा है 28 मई से और 28 जनवरी से और 31 मई 2025 तक, वो अच्छा है। मंगल की स्थिति आपको बता देते हैं। मंगल चूंकि कुछ अलग ही स्थिति में है 7 जून तक,
21 जनवरी 2025 तक वो आपके लाभ स्थान में एकादश भाव में है। मंगल आपके लिए अष्टम भाव और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। लाभ भाव में है, नीच राशि में है 21 जनवरी तक। थोड़ा बहुत आपको संतान को लेकर कुछ चिंता हो सकती है, लाभ में थोड़ी कमी हो सकती है, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्थितियां मंगल की बहुत अच्छी हैं। लेकिन 21 जनवरी से वो वक्री हो ही चुके हैं 7 दिसंबर को, लेकिन वक्री होते हुए दशम भाव में आ रहे हैं। दशम भाव में अकेले मंगल बैठेंगे, वक्री रहेंगे 21 जनवरी से 3 अप्रैल के बीच में। कुल दीपक नाम का राजयोग आपके लिए बनेगा। प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोग, स्पोर्ट्स का काम करते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, तो उनके लिए फायदेमंद है। प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए फायदेमंद है। साथ ही जो लोग अग्निशमन या इन सब चीजों का कोई काम करते हैं, इससे जुड़ा कोई फायर इक्विपमेंट्स का काम करते हैं, तो उनके लिए अच्छा है। और कहीं ना कहीं आपको नौकरी में सफलता, इंटरव्यू आदि में सफलता लाएंगे। फिर 21 माफ कीजिएगा, फिर 3 अप्रैल को फिर मार्गी होते हुए चले जाएंगे आपके लाभ भाव में। फिर वहां पर बैठकर वो जो है 7 जून तक रहेंगे और 7 जून को आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे। फिर 7 जून से 28 जुलाई के बीच में आपको दिक्कत देंगे द्वादश में, फिर आपकी राशि में आ जाएंगे। तो ये मंगल की स्थितियां हैं। 7 जून तक थोड़ा मिथुन में, फिर कर्क में, उसके बाद वो सिंह में आएंगे। तो 7 जून तक थोड़ा सा आपके लिए मंगल ठीक है, लेकिन 7 जून से और 28 जुलाई तक जब द्वादश में रहेंगे, मांगलिक दोष बनाएंगे, वहां से आपको दिक्कत दे सकते हैं। तो मित्रों, जो ओवरऑल अगर देखा जाए कन्या राशि वालों के लिए स्थितियां अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि जो माफ कीजिएगा 18 मई तक जब तक राहु सप्तम भाव में बैठे, वहां तक आपको ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि 29 मार्च के बाद से शनि का जो यहाँ राहु गोचर हो रहा है, फिर कई ग्रहों की स्थिति बन रही है अलग अलग समय पे, कई तरह के अशुभ योग बन रहे हैं, वो वैवाहिक जीवन में दिक्कत देंगे और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव वगैरह बढ़ाए रहेंगे। लेकिन मैंने बताया 18 मई के बाद से आपको बहुत राहत मिलेगी। तो यह था कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला वर्ष 2025। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, सप्तम भाव आपका बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। विष्णु जी की पूजा उपासना आप कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप किया कीजिए। साथ ही हरे रंग का वस्त्र धारण किया कीजिए, ना संभव तो हरे रंग के एक रुमाली रखकर अपने कार्यस्थल पर जाया कीजिए, या जहां पर भी आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। और गणेश जी की पूजा उपासना कीजिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए, गणेश चालीसा का पाठ कीजिए और गायों को हरा चारा खिलाइए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और किसी बुधवार को अगर आपको कोई किन्नर रास्ते में आता जाता दिखता है, तो उनको जो है यथासंभव कुछ आर्थिक मदद आप दिया कीजिए। साथ ही उनसे एक सिक्का उनको देकर और उनसे कहिए कि वो 1 रुपए का सिक्का आपको वापस कर दो, उसको आप अपने पर्स में रखा कीजिए। कहीं ना कहीं धन वृद्धि कारक एक आप समझ लीजिए, उपाय ही समझ लीजिए, टोटका तो मैं नहीं कहूंगा, उपाय बहुत अच्छा होता है, काफी कारगर सिद्ध होता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ लेकर अपने जीवन में आ रही समस्याओं को उपायों के माध्यम से दूर करने का प्रयास कीजिए। मैं अपने वाणी को ये विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको तुला राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला वर्ष 2025 उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हूँ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।